कक्षा 10वीं इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 प्रश्न क्रमांक 5वां है। बहुपदों पी ऑफ एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात पी ऑफ एक्स बराबर से घात क्यू ऑफ एक्स। दूसरा, घात क्यू ऑफ एक्स बराबर से घात आर ऑफ एक्स। तीसरा, आर ऑफ एक्स बराबरी से 0 घात हो। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझे कि ये है क्या। तो हमारे पास में ये जो पद है वो क्या क्या है, उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है, ये वास्तव में क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है वो भाजक कहलाता है और क्यू ऑफ एक्स है ये हमारे पास भागफल कहलाता है। ये आर ऑफ एक्स है ये शेषफल कहलाता है। अब इसके आधार पर हम में से सब जानते हैं कि जो कंडीशन है, यहाँ देखेंगे पहली कंडीशन कि हमारे पास में घात पी ऑफ एक्स बराबर हो घात क्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब है भाज्य और भागफल की घात, अर्थात भाज्य और भागफल की घातें समान हो। ये समान तभी हो सकती है, भाज्य और भागफल की घात समान तभी हो सकती है कब, जबकि भाजक एक अचर, भाजक एक कैसा हो, अचर, यानी कि जिसकी घात शून्य हो, जिसकी घात कैसी हो, शून्य हो, यानी कि क्या हो, संख्या हो, यानी कि क्या हो, वो संख्या हो। अतः इसका उदाहरण हम लिख रहे हैं कि पी ऑफ एक्स बराबरी से 3x की घात 2 ऋण 6x धन 5 जी ऑफ एक्स बराबरी से 3। जब हम इसे भाग देंगे तो इस प्रकार हमको जो क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा, यानी कि क्यू ऑफ एक्स मिलेगा। वो क्या होगा, x की घात 2 ऋण 2x धन 1। इसकी घात और इसकी घात बराबर है और यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलता है यानी शेषफल मिलेगा वो मिलेगा 2। तो ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन हमारे पास है क्या, घात क्यू ऑफ एक्स, जो क्यू ऑफ एक्स की घात है और जो घात आर ऑफ एक्स की है, रिमाइंडर की घात है, यानी किसकी, भागफल की घात और शेषफल की घात, दोनों भागफल की घात और शेषफल की घात दोनों आपस में कैसी हो, बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
अतः ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास भाज्य है, भाज्य यानी पी ऑफ एक्स, वह जो भाजक है यानी जी ऑफ एक्स, हमको भागफल और शेषफल दोनों की घात समान चाहिए, तो ये समान तब ही आ सकती है जबकि भाज्य यानी कि पी ऑफ एक्स की घात, भाजक यानी जी ऑफ एक्स की घात कैसी हो, समान हो। ये दोनों की घात कैसी हो, समान। जब दोनों की घात समान होगी तो हम मान लेंगे एक पी ऑफ एक्स ऐसा, माना कि पी ऑफ एक्स बराबरी से 2x की घात 2 ऋण 4x धन 3, और हमारे पास जी ऑफ एक्स बराबरी से x की घात 2, घातों को बराबर रखेंगे, बाकी को बराबर रखना कोई उद्देश्य नहीं है, ऋण 2x धन 1। ऐसी स्थिति में जो आपको क्या मिलेगा, जो आपको भागफल मिलेगा, जो भागफल यानी कि क्यू ऑफ एक्स मिलेगा, वो हमारे पास होगा 2, और जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा 1। रिमाइंडर की घात 0 हो, आर ऑफ एक्स की घात कितनी हो, 0 हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम ऐसा जी ऑफ एक्स ले जिसका पूरा पूरा भाग पी ऑफ एक्स में जाए, जो शेष बचे उसमें अचर पद बचे, एक्स वाई जेड वाला कोई पद ना बचे। इसके लिए हम चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं कि माना पी ऑफ एक्स कुछ इस प्रकार से ले लिया जिसकी घात मान लो 2 है, तो जो दूसरा जी ऑफ एक्स जिसका भाग देना है उसकी भी घात हम 2 ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम पाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पद लिए जाते हैं जिससे कि भाग देने के बाद में एक्स वाला पद नहीं बचना चाहिए, अंक भली बचे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू ऑफ एक्स यानी कि जो भागफल होगा वो 2 होगा और जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। तो इसकी घात, क्योंकि एक्स वाई जेड वाले पद नहीं है इसलिए यहाँ घात कितनी होगी, 0 होगी। तो आज अपन ने कक्षा 10वीं की इकाई 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 के इस प्रश्न को हल किए। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।